हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को पता है कि अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इस परोक्ष में मैं आप लोगों के सामने एक विज्ञान की बहुत ही धाकड़ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में 15 सवाल हैं और इस बात की गारंटी है दोस्तों कि इसमें से 2 से 3 सवाल तो फिक्स है कि पेपर में आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को बड़े ही ढंग से आप देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज़ है। जैसे में पहला सवाल पूछा गया है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम कहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यह एक बोतल हो और यह पूरी पानी से भरी हो, अगर ये एक बोतल हो और इस पूरी पानी से भरी हो, तो इसमें जो है कि दाब अधिकतम कहाँ होगा, तो इसके तली पे। कहाँ पे होगा, तो इसके तली पे। तो इसका आंसर क्या होगा कि बाटल की तली पर दाब क्या होगा, दाब अधिक होगा बाटल की तली पर। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप कितना होना चाहिए। मतलब पानी का घनत्व अगर अधिकतम होगा तो ताप कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर को पहाड़ से खान में ले जाने पर पारे का तल में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बैरोमीटर को पहाड़ से खान में ले जाते हैं तो पारे का तल उठता है, यानी ऊपर उठता है। पारे का तल ऊपर उठता है। अब बैरोमीटर क्या चीज़ होता है, तो यह वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारी ट्रकों अथवा ट्रैक्टरों के टायर बहुत मोटे होते हैं ताकि वे सड़क पर कम दाब डालें। दाब को कम करने के लिए ही हम भारी ट्रकों अथवा ट्रैक्टरों का टायर क्या करते हैं, मोटे बनाते हैं। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब, अगर वायु की आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से दाब भी बढ़ जाता है, वायुमंडल का दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है। जल में इसका भार क्या होगा। अगर गुब्बारे में जल भर कर पुनः उसको जल में डुबोएंगे आप, तो वह शून्य भार महसूस करेगा। और सिर्फ जल में ही नहीं, किसी भी द्रव में, यदि किसी वस्तु में, किसी गुब्बारे में तेल भर के तेल में डुबोएंगे तो गुब्बारा भारहीन महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तालाब में तैरती हुई नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का मान या तालाब में जल का स्तर जो होगा, गिरेगा कि उठेगा। तो याद रखिएगा, नीचे गिर जाएगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीचे गिर जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, घड़ी की सुइयों की गति होती है। तो जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं एक ही मार्ग पे बार बार गति करती हैं और ऐसी गति को हम आवर्त गति कहते हैं। यह आवर्त गति के उदाहरण है। घड़ी की सुइयों का जो गति है वह आवर्त गति की उदाहरण है। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। जो घड़ी में घंटे वाली सुई है वो अपना एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है, तो 12 घंटे में। तो आवर्तकाल कितना होगा, तो 12 घंटे इसका आवर्तकाल होगा। विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल, यदि दोस्तों एक दोलक है, अगर मैं इसमें विस्थापन का मान यानी इसे बहुत लंबी दूर तक खींच दूं तो ये अपना एक चक्कर पूरा करने में काफ़ी समय लेगा, यानी इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला देखिए, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान, तो आपको पता है कि त्वरण का मान बढ़ाने से वेग का मान बढ़ जाएगा। अब वेग का मान बढ़ने से समय कम लगेगा, यानी आवर्तकाल का मान क्या होगा, घट जाएगा। आवर्तकाल का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होगा। अगर लोलक कितना बड़ा है दोस्तों, तो देखिए कम समय में चक्कर पूरा करेगा, लेकिन इसकी लंबाई अगर हम बढ़ा दें तो इसको समय ज़्यादा लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, यानी इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, पुनः बढ़ जाएगा। इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा यदि हम सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दें। 13वां क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, ठोस में और द्रव में जो तरंग उत्पन्न होती है वह अनुदैर्ध्य होती है। बाकी जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती है।
ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, बाकी तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। इसका मतलब ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश तरंग कैसी होती है, तो ये भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 14वां क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा ठोस में ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों का परास कितना होता है, तो यह होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं इनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगें होती हैं उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे। अब 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा तरंगें होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आप रट के जाइएगा पेपर में, फिक्स है कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद करे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।